चलो बच्चा, अभी एक और नया सम जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं इंफॉर्मेशन कुछ इस तरह है। गिवन एपी द रेशियो ऑफ सम ऑफ फर्स्ट m टर्म एंड द सम ऑफ nth टर्म इज m स्क्वायर इज टू n स्क्वायर। तो समझो पहले ये लाइन को, उन्होंने बोला हुआ है सम ऑफ mth टर्म और उसके बाद बोला हुआ है सम ऑफ nth टर्म। तो बोल रहे उसका रेशियो m स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर है। पहले तो ये लाइन तक क्लियर होना चाहिए। सम बोला है तो आप बोलोगे सर इसका मतलब एस एम होगा, जिसको हम लिख सकते हैं यहाँ पे एस एम और यहाँ पे एस एन इज इक्वल टू एम स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। क्लियर है बच्चा। अभी उन्होंने क्या बोला, प्रूव दैट द रेशियो ऑफ mth टर्म। तो आप बोलोगे ए एम mth टर्म and the nth term is equal to 2m minus 2n। तो यहां पे आपको ये प्रूव करना है। तो बच्चा बहुत सिंपल तरीके से आगे बढ़ते हैं स्टेप को। यहां पे हम फॉर्मूला यूज करते हैं, यहां फॉर्मूला, तो हमें कुछ टर्म मिलेगा, इसको यूज करके हम इसको अप्लाई करेंगे ये वाले पॉइंट में, तो हमारा ऑटोमेटिक आंसर आएगा। तो बच्चा शुरुआत करते हैं सबसे पहले। तो आप बोलोगे सर यहाँ पे हम लिखेंगे n/2। आप बोलोगे सर यहाँ पे ध्यान में रखना है फॉर्मूला में एस एन होता है, तो n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। यहाँ पे n है तो n लिखा हुआ है, तो यहाँ हमें m दिया हुआ है, तो हम क्या लिखेंगे, तो आप बोलोगे m/2, यहाँ पे 2a m-1 d, यहाँ पे n/2 2a n-1 d इज इक्वल टू आप बोलोगे m स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर। यहां तक आपको कोई डाउट होना नहीं चाहिए। जैसे ये पॉइंट कंप्लीट होता है तो पहला बच्चा स्टेप करेगा 2 कट कर देगा। अभी यहां तक क्लियर हुआ बच्चा। मैं बहुत स्टेप नहीं लंबे खींचूंगा क्योंकि बच्चा ऐसा होगा कि बहुत लंबा सम हो जाएगा, तो एक ही स्टेप में थोड़े पॉइंट ध्यान से समझना है। तो अभी बच्चा m जो बचेगा वो सामने जाएगा, यहाँ n जो बचेगा वो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा। तो आप बोलोगे सर 2a प्लस m-1 d और इसको ब्रैकेट कर दिया 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो आप बोलोगे सर ये स्टेप तो समझ में आ गया, ये m स्क्वायर है, ये n स्क्वायर है, सामने जाएगा तो n हो जाएगा, क्योंकि सामने जो जाएगा यहाँ पे जो होगा ये डिवीजन में, सामने मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा, ये मल्टीप्लिकेशन में होगा तो सामने डिवीजन में हो जाएगा। ये इतना होते ही बच्चा ये बचेगा क्या, m इंटू n। क्या बचेगा, m इंटू n। तो ये m जो है एक सिंपल वे में बच्चा मैं यहाँ लिख रहा हूँ, बचेगा m इंटू n। तो ये जो होगा आप बोलोगे सर यहाँ स्क्वायर था तो एक कट जाएगा तो m बचेगा ऊपर, यहाँ पे स्क्वायर था यहाँ n कट जाएगा तो n बचेगा। तो n सामने मल्टीप्लिकेशन में जाएगा, n 2a प्लस m-1 इंटू डी। और आप बोलोगे सर ये जो n था वो सामने गया और m था वो आप बोलोगे नीचे जाएगा, लेकिन हम वो करेंगे बच्चा, यहाँ पे जो था वो ध्यान में रखना है। तो ये जो बच्चा है एक स्टेप हम लिख लेते हैं कि कई बच्चों को कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि इसमें कंफ्यूजन दिख रहा है मुझे कि कई बच्चे पे चेहरे पे आने ही वाला है। तो बहुत सिंपल, एक स्टेप लिखने से आपको क्लैरिटी बहुत आ जाएगी। तो 2a प्लस यहाँ पे n-1 d और यहाँ पे आप लिखोगे क्या, आप बोलोगे सर इसको आप सॉल्व करोगे तो m/n। जैसे ये पॉइंट कंप्लीट होता है तो आप बोलोगे सर देखो n को हम सामने ले जाते हैं और ये पूरे स्टेप को हम सामने ले जाएंगे। तो यहाँ पे m लिखा, यहाँ पे n लिखा, यहाँ पे जो स्टेप था 2a प्लस m-1 d और यहाँ पे आप बोलोगे 2a प्लस n-1 d। इतना स्टेप होने के बाद बच्चा अभी इसको सिंप्लीफाई करते हैं। यहाँ n से मल्टीप्लाई तो 2an हो जाएगा, यहाँ n से मल्टीप्लाई, ध्यान से समझना बच्चा, यहाँ पे m-1 और यहाँ पे nd मैंने लिख दिया, तो ये दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा हमारा काम। सेम वे बच्चा आप बोलोगे सर यहाँ पे होगा m से तो 2am और यहाँ पे आप करोगे तो मैंने d के साथ कर दिया तो आप बोलोगे md। तो यहाँ पे 2an, यहाँ पे आप करोगे
m इंटू एन डी माइनस एन डी इज इक्वल टू 2am, और यहाँ पे आप बोलोगे एम एन डी माइनस एम डी। जैसे ये पॉइंट कंप्लीट होता है बच्चा, अभी हम स्टेप को थोड़ा आगे ले जाते हैं। देखो बच्चा, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे जो एम एन डी है, यहाँ पे भी प्लस में एम एन डी है। आप बोलोगे सर दूसरी साइड ले जाओगे तो ये कट ये कट, तो बचेगा क्या? तो आप बोलोगे ए एन माइनस एन डी इज इक्वल टू ए एम माइनस एम डी। कुछ कॉमन निकल रहा है बच्चा, ध्यान से देखना, कुछ कॉमन निकल रहा है। तो आप बोलोगे सर इतना होने के बाद बच्चा ये स्टेप ए वाला है और ये ए वाला है, ये डी वाला है और ये भी डी वाला है। तो आप बोलोगे सर ये दोनों को साथ में लेते हैं, पहले लिखते हैं 2an माइनस 2am इज इक्वल टू एन डी माइनस एम डी। समझ में आ रहा है बच्चा? यहाँ तक आपको क्लियर होना है। यहाँ ध्यान से देखो तो यहाँ पे 2a है और यहाँ पे भी 2a है, कॉमन निकाल लो तो n माइनस एम बचेगा, और यहाँ से तो d दिख ही रहा है, निकल ही रहा है, n माइनस एम। जैसे ये स्टेप कंप्लीट होता है बच्चा तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे 2a इज इक्वल टू n माइनस एम अपॉन n माइनस एम, दोनों कट हो जाएगा तो 2a इज इक्वल टू डी। तो बच्चा हमारे पास 2a माइनस डी आ गया। 2a माइनस डी जैसे आता है उसके बाद बच्चा अभी हमारा दूसरा स्टेप शुरू होता है, जो है हमें ये ढूंढना। तो आप बोलोगे am अपॉन an इज इक्वल टू 2m माइनस 1 प्रूव करना है। तो वो अभी हम प्रूव वाला नहीं लिखेंगे, हम पहले LHS से लिखेंगे और RHS से खत्म करेंगे। तो बच्चे यहाँ पे हम लिखेंगे, यहाँ पे लिखो a प्लस m माइनस 1d और यहाँ पे a प्लस n माइनस 1d। अभी ध्यान से समझना, यहाँ पे d की जगह आपको 2a लिखना है, तो a का तो यही रहेगा m माइनस 1 और यहाँ पे 2a हो जाएगा। सेम वे यहाँ पे आप बोलोगे n माइनस 1 और यहाँ पे 2a। इतना होने के बाद बच्चा ध्यान से देखना, ये a वाले स्टेप में भी a आ रहा है और आगे भी है, तो हम कॉमन निकाल सकते हैं। तो आप बोलोगे हाँ सर, जैसे a पहले स्टेप में से कॉमन निकालोगे तो 1 रहेगा क्योंकि अकेला यहाँ a है, यहाँ पे m माइनस 1 इंटू 2 आ जाएगा क्योंकि ये a निकल गया। सेम वे यहाँ पे 1 प्लस n माइनस 1 इंटू 2 हो जाएगा, a कट हो जाएगा तो 1 प्लस यहाँ पे आप बोलोगे 2m माइनस 2, ये 2 के साथ मल्टीप्लाई, ये 2 के साथ मल्टीप्लाई, यहाँ पे आप बोलोगे 2n माइनस 2। तो यहाँ पे आप जैसे करोगे तो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, तो आप बोलोगे 2m, यहाँ पे करोगे तो कितना हो जाएगा 2m माइनस आप बोलोगे 1 और यहाँ पे आप बोलोगे 2n माइनस 1, जो हमें प्रूव करना था। सफ़र थोड़ा लंबा था मैं मानता हूँ, और कई बच्चे तो मुझे बोलेंगे भी सही कि सर कहाँ कहीं हम कंफ्यूज ही हो जाते हैं, यहाँ वाले स्टेप में, यहाँ वाले स्टेप में। ये सम ऐसा नहीं है कि पहली बार कर रहे हैं, इसके जैसे हमने 3 से 4 सम कवर किए बच्चा, लेकिन थोड़ी तो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। 1-2 बार करोगे, स्टेप बाय स्टेप प्रॉपर किया हुआ है, खाली ध्यान से समझ लेना तो क्लियर हो जाएगा। बच्चा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए एक सम के साथ।